हाँ जी। अब है कुछ फंक्शंस डिक्शनरीज के। तो पहला फंक्शन तो लेन ही है, तो शायद डीआई में भी स्टोर है। हाँ जी है। तो लेन फंक्शन क्या दिखाता है? लेंथ दिखाता है। तो लेन फंक्शन जनरली हर किसी हम पाइथन की हर किसी आइटम्स में यूज करते ही है। लेंथ हमने डिक्शनरीज में की, लिस्ट में भी की, टपल में भी करेंगे और स्ट्रिंग्स में भी करते ही है। तो लेंथ इजी मेथड है, क्या बताता है? लेंथ बताता है। तो इसकी लेंथ कितनी? 21 है। तो 21 यूनिक कैरेक्टर्स है इसमें। ऐसा तो यूनिक क्यों बोला मैंने? ये डिक्शनरीज की जो कीज होती है वो यूनिक होती है, तो कैरेक्टर यूनिक ही होने वाली है कीज सारे। दूसरा मेथड है वो है गेट मेथड। तो जैसे डी अगर मुझे कोई एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल डी ऑफ हेलो का एच था उसमें। तो डी एच कितनी बात, डी एच में 3 वैल्यू है। तो ये पड़ा डी और डी के एच नाम के इंडेक्स में कितनी? 3 वैल्यू है जी, बिल्कुल। गेट मेथड भी यही काम करता है। तो डी डॉट गेट एच, तो क्या दिखाएगा? 3 दिखाएगा। अच्छा सर, अगर देखना ही है तो हम इसी से देख ही रहे, इसी मेथड से, तो गेट फंक्शन का यूज क्यों करें? जी बिल्कुल। गेट फंक्शन क्या करता है? एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चीज नहीं है इसमें, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर नहीं हो तो क्या मैसेज प्रोवाइड करना है? नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मैसेज दे सकते हैं। सर डब्ल्यू ई नाम की कोई की नहीं है, क्योंकि इससे पहले का जो प्रोग्राम था वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे काम कर रहा था, तो डबल कैरेक्टर थे ही नहीं उसमें, नहीं थे। डब्ल्यू ई नाम की कोई की इसमें है ही नहीं। तो जब इस डिक्शनरी में की ही नहीं है तो एरर नहीं है, नॉट फाउंड प्रिंट हो गया है। अच्छा, नहीं डालेंगे तो एरर जरूर आएगी। फॉर एग्जाम्पल डी ऑफ गेट ये लिखेंगे तो एरर आ रही है। डी ऑफ गेट और इसकी की का नाम लिख देता हूँ आर आर। एरर तो अभी भी नहीं आ रही है, क्योंकि डी ऑफ गेट में आर आर मिला ही नहीं है, क्योंकि आर आर नाम की है ही नहीं। अच्छा, नहीं है तो मैं एक मैसेज जरूर प्रिंट करवा सकता हूँ कि साहब नॉट फाउंड, ये मैसेज मैं जरूर प्रिंट करवा सकता हूँ। तो सब नहीं मिला तो आप मैसेज कर, एरर नहीं आएगी। एरर से बचने के लिए हम गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर मिल रहा है तो वैल्यू दिखाएगा ही। हेलो आर स्पेस भी थे उसमें बहुत सारे, है ना, तो 9 स्पेसेस थे। तो ये इसका गेट फंक्शन है। गेट फंक्शन और उसमें डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है कि डायरेक्ट में हम क्या करते थे? देखते थे क्या वो वैल्यू है या नहीं, की है या नहीं। अगर नहीं है तो एरर आती थी। गेट फंक्शन एरर नहीं देता, हमें एरर से बचाता है। नेक्स्ट मेथड है वो है आइटम। तो हमने डिक्शनरी का डी डॉट कीज मेथड पढ़ा था, वो क्या दिखाता था? सारी कीज को दिखाता था। डी डॉट वैल्यूज पढ़ा था, वो सारी वैल्यूज को शो करता है। अगर दोनों को ही देखना है तो डी डॉट आइटम नाम से हम अगर डालेंगे तो कीज और वैल्यूज की टपल्स बन के आएगी। कीज और वैल्यूज की टपल्स H3 E4, तो दोनों की टपल्स बन के आई है। अच्छा, ये काम, इस काम कहाँ यूज ले सकते हैं? जनरल यूज नहीं, बस थोड़ी सी प्रिंटिंग के लिए अच्छा यूज ले सकते हैं। अगर आपको बाय डिफॉल्ट यूज लेना है तो बहुत सारे यूज और भी है इसके, और अच्छे यूज भी है। और हमारे कोर्स कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कोर्स की अप्रोच तक इसमें कोई बहुत खास यूज नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। डी आई डॉट कीज कीज को शो करता है, डी आई डॉट वैल्यूज वैल्यूज को शो करता है, डी आई डॉट डिक्शनरी डॉट आइटम्स आइटम्स को शो करता है। तो की वैल्यू के पेयर को डिक्शनरी एज अ टपल शो करता है। देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। फॉर ELM in di.item प्रिंट ELM, तो एलिमेंट को प्रिंट कर दिया जाए तो सारे एलिमेंट कैसे एज अ टपल प्रिंट हो रहे हैं। की वैल्यू और उसका की और उसका वैल्यू, की और उसकी वैल्यू एक टपल बन चुकी है अब, ना। और सुंदर तरीके से करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये डी आई डॉट आइटम जो होता है दो अच्छा, ये आपको पता नहीं है ये बात, क्योंकि अभी तक हमने टपल्स पढ़ी नहीं है। क्योंकि जब दो वैल्यूज होती है वो बाय डिफॉल्ट टपल ही बन जाती है। 4 इंटीजर है, 4,4,5 है, वो टपल है बाय डिफॉल्ट। अगर वैल्यू एक से ज्यादा है तो अपने आप पाइथन उसे टपल में ही कन्वर्ट कर देता है कि यार दो वैल्यूज है इसलिए इसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। टपल में कन्वर्ट कर, कोई बात नहीं, दो वैल्यूज के लिए हम दो वेरिएबल डाल देते हैं, की कॉमा वेल, और यहाँ पर लिख देते हैं की कॉमा वेल। तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ दो बीच में एक सुंदर सा डैश भी आए, सुंदरता बनी रहे मेरे प्रोग्राम की, बिगड़े नहीं। तो की कॉमा वेल भी आराम से प्रिंट हो रहे हैं। और क्या नाम है, डी डॉट आइटम्स है, वो क्या देता है? टपल क्रिएट करता है। टपल किसकी? की और वैल्यू की। तो जब टपल होती है तो हमें ये आराम से, हमने पुराने, सबसे बहुत पुराने वीडियो में हमने पढ़ा है कि दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हो, हम उसको आराम से इंटरपोलेट कर सकते हैं। कहाँ से? जितने यहाँ पर वैल्यूज है उतने अगर सामने वेरिएबल होंगे तो एक एक में पहले में पहली वैल्यू, दूसरे में दूसरी वैल्यू जाती रहेगी। और बाद में मैंने उसको खाली प्रिंट ही किया, कोई खास नया काम नहीं किया है। इसके बाद का जो फंक्शन है वो है अपडेट फंक्शन।
तो एक तो नई डिक्शनरी में बना ही लेता हूँ फिलहाल के लिए, D2 इज इक्वल टू, डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ 1:2,3:4,5:55। D2 बन चुका है भाई जी बिल्कुल। अपडेट फंक्शन क्या करता है, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में अपडेट करता है। तो दूसरी डिक्शनरी का नाम है तो D1 भी बनानी पड़ेगी हमें। D1 में लिख लेता हूँ 1:99, दूसरी इंडेक्स दे देता हूँ नेम कोलन सुरेश, और तीसरी वैल्यू दे देता हूँ 6:88, चौथी वैल्यू दे देता हूँ 3:999। ठीक है भाई, DI में है, DI तो है नहीं, D1 है, D1 में है ये और D2 में ये है। तो दो डिक्शनरीज है हमारे पास। पहली है D1, D1 में क्या है, 1 में 99 है, फिर है की है नेम, वैल्यू है सुरेश, फिर की है 688 और 3 है 99। और D2 में क्या है, 1 में 2, 3 में 4 और 5 में 55। तो दो डिक्शनरीज मेरे पास बन चुकी है। अपडेट फंक्शन क्या करता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, D1 डॉट अपडेट, D1 को अपडेट करेगा किससे, D2 से। तो D1 को ही अपडेट करेगा D2 से। अच्छा, इसमें क्या करता है फंक्शन, ये फंक्शनलिटी ये करता है कि चेक करता है कि क्या नई वैल्यू है तो उसे ऐड कर दिया जाए, या पुरानी वैल्यू है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाए। तो अगर पहले से की है तब तो उसे नया अपडेट कर दिया जाए, बस खाली पहले से 1 है तो नई वैल्यू को अपडेट कर दो भाई, पहले से 1 वाला हटाओ, नई वैल्यू को, नई वाली डिक्शनरी की अपडेट कर दो। अच्छा, जो नई वाली की में कोई वैल्यू है और वो पुरानी वाली में है ही नहीं तो उसे ऐड कर दो। तो हमारे जो केस में क्या हुआ है, अच्छा DI में मैंने अपडेट कर दिया इसको, क्योंकि DI में नहीं, मुझे D1 में करना था। ठीक है, फिर से कर देता हूँ, D1 डॉट अपडेट D2। पहले D1 और D2 को प्रिंट कर लेता हूँ, हमारे सामने रहे खेल सारा। D1 में नहीं, फिलहाल D2 में करता हूँ, D2 डॉट अपडेट, इजीली समझ में आए D1। अच्छा, D2 को फिर से देखें भाई, D2 बदल चुका है, D1 सेम का सेम, D2 बदल चुका है। D2 क्यों बदला, D2 में पहले क्या था, 1, 1 नाम की की में जो वैल्यू थी वो थी 2। अच्छा, अब 1 नाम की की में क्या बन चुकी है, 99। अपडेट फंक्शन ने क्या किया, चेक किया क्या 1 नाम की ऑलरेडी है, जी है तो उसमें नई वैल्यू को अपडेट कर दे। तो D2 में नई वैल्यू कहां से आई है, D1 से आई है। तो D1 में नई वैल्यू क्या थी, 99, 91 को अपडेट कर दिया। फिर D2 में 3 था, तो 3 में वैल्यू थी 4, क्या D1 में 4 है, D3 नाम की है, जी हाँ ये बड़ी 3 नाम की इसमें क्या वैल्यू है, 99 है, तो 999 आ चुका है। क्या D1 में 5 है, जी नहीं, D1 में 5 है ही नहीं, है नहीं तो उसे को ऐसे ही रहने दिया जाए। फिर D1 में दो कीज ऐसी और थी जो D2 में, D1 में ऐसी थी तो D2 में थी ही नहीं, नेम और शायद 6, हाँ नेम और 6 नहीं थे, नहीं थी तो ऐड कर दिया जाए। तो अपडेट फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि ये तो है पुरानी डिक्शनरी और ये है नई डिक्शनरी जो हम लेके आ रहे हैं। तो पुरानी डिक्शनरी को अपडेट करेगा नई डिक्शनरी से। तो नई डिक्शनरी का वैल्यू अगर पुरानी में है तो अपडेट कर दे भाई, और नहीं है तो उसे ऐड कर दे। फॉर एग्जाम्पल इसको एक बार उल्टा कर लेता हूं मैं, D1 D2 यहाँ बनाया मैंने, हाँ इस बार D1 को अपडेट कर लेता हूँ, डॉट अपडेट D2 से। अब क्या हुआ है कि D1 अपडेट हो चुकी है, कैसे हुई है, D1 में पहले तो था 99, अपडेट किससे, D2 से हुई है। D2 में अब क्या है, 2 है, तो 1 की जगह 99 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, D1 में सुरेश है, D2 में सुरेश है ही नहीं तो ऐसा कैसा रहेगा, 6 है तो 6 है ही नहीं, ऐसा कैसा ही रहेगा। 3 है तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 999 की जगह आ जाएगा 4। अच्छा, फिर D2 ये भी लेके आएगा 5:555 नाम की वैल्यू भी लेके आएगी, जो इसमें है नहीं तो ऐड हो जाएगी भाई। तो D1 में क्या क्या है, ये सारी वैल्यू है। D1 में 2 आ चुकी है, नेम सुरेश था ही, 688 था ही, 3 में 4 आ चुका है और 555 इसमें और ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। एक और मेथड है डिक्शनरी का, वो है क्लियर मेथड। तो नेम सजेस्टेड है कि क्लियर क्या करेगा, सारी वैल्यूज को क्लियर कर देगा। अच्छा, क्लियर करने में और डिक्शनरी को डिलीट करने में फर्क होता है। क्लियर करने के बाद भी डिक्शनरी रहती है। टाइप ऑफ D1 डिक्ट है, आईडी ऑफ D1 एग्जिस्ट करती है, कहीं पर है मेमोरी में, है ना, तो इसका मतलब लिस्ट तो है, खाली क्लियर हो चुकी है। जबकि डेल D1
डिक्शनरी को डिलीट ही कर देगा। ना तो D1 नाम की कोई चीज है, ना आईडी ऑफ D1 नाम की कोई वैल्यू है। क्यों? कि जब D1 ही नहीं है तो इसकी आईडी देखेंगे कहाँ से, है ना? तो डेल फंक्शन क्या करता है, डिलीट ही कर देता है, जबकि क्लियर फंक्शन केवल क्लियर करता है मेथड्स को, सबको एलिमेंट्स को क्लियर कर, डिक्शनरी को हटाता नहीं है, डिलीट नहीं कर देता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो फंक्शंस के बारे में, डिक्शनरीज के फंक्शंस के बारे में? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से बहुत सारा आप सीखे हैं, तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें और बहुत सारा लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत सारा, और अपने उन फ्रेंड्स को भी भेजें जिनको इस वीडियो की जरूरत है और वो भी सीखना चाहते हैं, तो उन्हें भी जरूर शेयर करें मेरे वीडियो को, लाइक करें मेरे चैनल को बहुत सारा। थैंक यू एवरीवन।